ओके बच्चा लोगों, आज हम 11 साइंस इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए जो चैप्टर 7 है फिजिक्स में, उसका लेक्चर नंबर 12 लेके आए हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट। लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कैसे फाइंड करते हैं सर, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब लॉ, बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू लॉ, राइट हैंड फिक्स है दोस्त, ठीक है। चल आ जा। तो अब दोस्तों उसमें कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ रूल है, जैसे कि पहला, आप कभी भी ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिख पाओगे। जुप ए क्रॉस बी नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, बिकॉज अच्छा सर स्केलर में ऐसा नहीं था, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए हम लिख पाते थे, कोई इश्यू नहीं था। तो दोस्तों क्यों नहीं लिख पाते, इसमें उसका रीज़न है डायरेक्शन। मैं ए से बी घूमूं, स्क्रू पर आता है, मैं बी से ए घूमूं तो स्क्रू नीचे जाता है, मतलब कि डायरेक्शन का लोचा है। तो दोस्तों हम क्या लिखेंगे, इन केस ऑफ ए क्रॉस बी वी हैव टू कर्ल आवर फिंगर, या तो वी हैव टू रोटेट स्क्रू फ्रॉम A to B. We have to rotate screw from A to B. So direction will be in upward side. A cross B कर दो, A cross B अपर साइड। पर दोस्तों in case of बी क्रॉस ए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रोटेट स्क्रू फ्रॉम बी टू ए। सो डायरेक्शन विल बी इन, डायरेक्शन कौन से में होगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे डायरेक्शन का लोचा होने के कारण मैं इसको ऐसा लिख पाऊंगा, ठीक है। अच्छा ऐसा लिख दूँ तो आपको कोई इश्यू है, माइनस कर दूँ तो चलेगा सर? क्यों माइनस किया, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ना सर, इसलिए चलता है। अच्छा ऐसा करूँ तो आपको कोई इश्यू है, दिख रहा है बच्चों को इसमें? सर ये आप कर सकते हो सर, कर सकते हैं हम, क्यों सर? ए क्रॉस बी का वैल्यू, बी क्रॉस ए का वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, मोड दे दिया, मोड दे दिया मतलब क्या है, वैल्यू की बात कर रहा हूँ, दोनों तरफ है ना दोस्तों। जैसे कि 2 इंटू 3 करूँ तो भी 6 आएगा, 3 इंटू 2 करूँ तो भी 6 आएगा। वैल्यू का कोई टेंशन नहीं है, सब लोचा का ही का हो रहा है, डायरेक्शन का लोचा हो रहा है। तो इन केस ऑफ डायरेक्शन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए आर नॉट इक्वल, ठीक है। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, दोनों अपोजिट हो रहे हैं। दूसरा दोस्तों मैं रिफ्लेक्शन लॉ यूज़ करूं, रिफ्लेक्शन लॉ का मतलब ये है, मैं ए का साइन चेंज कर देता हूं और ए वेक्टर को माइनस ए ले लेता हूं और बी को माइनस बी ले लेता हूं। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है रे, तू 10वीं में पढ़ा ना? हाँ तो छोड़ रहे, वो मिरर वाला नहीं पढ़ता सर, उसमें था ना। हाँ इस तरफ तू यहाँ पे मिरर में खड़ा है, घर पे कांच में ऐसे ऐसे कर रहा है तो कुछ, ठीक है, मिरर में यहाँ पे तेरा जो तू खड़ा है उसका डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू होता था, पढ़ा है? तो कांच के अंदर माइनस यू, तो साइन चेंज का ये सब कुछ था, छोड़ रहने दे यार सर। 10वीं प्लीज़ जान लो ना सर, कहाँ सर गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो आप? ये तो पड़ोसी का पेपर अच्छा नहीं गया हो तो सर आज वापस 10वीं में होता, मैं क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, ए रोज घर से निकलता था सर, हे प्रभु पड़ोसी का पेपर अच्छा जाए तो ही मेरा अच्छा जाएगा। ए को माइनस है, साइन चेंज कर दो, ऐसा चलो लिखते हैं, साइन चेंज कर दें तो दोस्तों ए क्रॉस बी में क्या फ़र्क पड़ता है, ए को माइनस ए लिखना है आपको, बी को माइनस बी लिखना है सर, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो हम दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं कि भाई वेक्टर प्रोडक्ट में
कभी भी हम साइन चेंज करते हैं दोनों वेक्टर का तो उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, मैं जब भी ए क्रॉस ए की बात करूं तो आप क्या लोगे? मैं ए क्रॉस बी की जब बात करता हूं, ए क्रॉस बी, तो आप लेते हो ए बी साइन थीटो एन एन कैरेट, यूनिट वेक्टर है ना। आप क्या करते हो? सीधा ए और बी का वैल्यू और उसके थीटा के साइन फंक्शन का वैल्यू। ए क्रॉस ए करता हूं तो ए साइन थीटा एन कैरेट। दोस्तों ए का वैल्यू जो भी हो, ए का वैल्यू जो भी हो, ए क्रॉस ए का मतलब क्या हुआ? ये रहा ए, ये रहा ए। तो अब बोलिए दोस्तों, दोनों के बीच का एंगल 0। तो दोस्तों साइन 0 मतलब टोटल 0, वैल्यू 0 है, डायरेक्शन जो हो, डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। ए और बी का जो प्लेन बनता है इसके परपेंडिकुलर। तो दोस्तों इसको बोलते हैं नल वेक्टर। एम आई राइट और लेफ्ट? 0 वेक्टर चलेगा? ठीक है। बी क्रॉस बी करो तो भी सेम सिचुएशन है। दोस्तों लास्ट वन, ए क्रॉस बी प्लस सी करता हूं, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो दोस्तों रूल क्या है? ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है। अब ये रूल लगा सकते हो। कंफर्म हो रहा है सर? ठीक है। चला जा लास्ट वन दोस्तों, लास्ट वन, 5वां। दोस्तों ए क्रॉस बी का वैल्यू आप बाय स्क्रू मेथड से फाइंड कर सकते हो, थंब मेथड से फाइंड कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। दोस्तों आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्ट वैल्यू फाइंड करना सिखा रहा हूँ, डायरेक्ट। आंसर ये आएगा, ये आपको याद करना है। दोस्तों बोलते हैं ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, याद है कुछ? जैसे कि आई कैरेट, जे कैरेट, के कैरेट, और जो ए वेक्टर है उसका एक्स कंपोनेंट, इसी का ए का वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। याद है आपको? ये आता है सबको? पक्का? तो मैं फटाफट आगे बढ़ूँ। ठीक है। जैसे कि मैं ए का वैल्यू ले लेता हूँ 2i कैरेट प्लस 1j कैरेट प्लस 3k कैरेट। ठीक है। ऐसे लिख सकता हूँ उसको 2 1 3, चलेगा सर? स्पीड में नहीं जा रहा हूँ मैं। i प्लस जी जे प्लस के 1 1 1। ठीक है। चलो दोस्तों ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं। आई जे के जुपाक, आई जे के। चलिए 2 1 3 लिखूं, क्यों? ए का एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट, और ये 1 1 1 चलेगा? क्लियर है? चला जाए। अब दोस्त कैसे फाइंड करोगे? आप बोलो। फाइंड करना आता है तो फिर छोड़ो, मैं फिर आगे बढ़ूँ। कर लोगे कि कराऊँ? कर लोगे? कराऊँ? चला जाए। दोस्तों ए क्रॉस बी में देखो, आई कैरेट फाइंड करना है ना, ए क्रॉस बी का मैं वैल्यू फाइंड करने जा रहा हूँ विथ डायरेक्शन। हाँ, तो दोस्तों आई को ऊपर और साइड में ढक दो दोनों बाजू, तो कौन बचा? ये बचा। चौकड़ी मार दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1, और इस तरफ जाते हैं तो माइनस होता है 10th स्टैंडर्ड में, 1 - 3। तेरा आई का काम हो गया। हाँ, आई का काम हो गया। क्या था यहाँ पे? 2 and 1। ठीक है। अब दोस्तों जे कैरेट पे आता हूँ मैं, जे कैरेट पे आता हूँ। चला जाए। जे कैरेट फाइंड करना है प्लस जे कैरेट, तो जे के नीचे ऐसा कर और ये साइड में ऐसा कर, ऊपर नीचे ऐसा कर देने का, जो फाइंड करना है उसको। अब कौन बचा? खाली यही बचे ना। चल चौकड़ी मार दे एक बार। 2 1 जा, इस तरफ माइनस। बोल डन है कि नहीं है? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ठीक। आई जे के की तो हालत ख़राब कर दी सर। चल आ जा भी फटाफट। 2 1 3 1 1 1। ओके। प्लस के कैरेट दिख रहा है भाई बच्चों को?
के कैरेट के लिए क्या करेगा तू? सर झुपाक ढक दूँ ना, बोल 2 - 1, 2 1 = 2 -1, ठीक है। तो फाइनली -2i कैरेट, फाइनली -j कैरेट, 2 - 3 - 1 j कैरेट प्लस k कैरेट। तो योर फाइनल आंसर इज, हाँ ऐसे भी लिख सकता और -2 -1 and 1, a क्रॉस b का ये आया वैल्यू, बोलो -2 -1 and 1 आया। हाउस दैट? क्लियर है, समझ में आ रहा है दोस्तों? ओके दोस्तों, ठीक है, अच्छी बात है ये। एक दोस्तों चीज़ आपको सिखानी बाकी है मुझे। इन रूटीन आप इन एक्सिस को क्या नाम देते हो? ये x वाला, ये y वाला आपकी तरफ है, वो z वाला, ठीक है। z के पीछे भी इस तरफ -z होता है, x के इस तरफ -x होता है, y के नीचे तरफ -y होता है। हम बचपन से देखते आ रहे हैं। z आपकी लाइफ में पहली बार आया, बाकी ऊपर y x, तो इस तरफ कौन था? नीचे कौन था? -y, है ना। सॉरी, यहाँ पे 1 2 लिखते थे तो नीचे -1 -2 लिखते ही हैं हम, ठीक है ना। मतलब ऊपर y तो नीचे -y, इस साइड x तो इस साइड -x, ठीक है। और z नया आया है बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ -z, ठीक है। चलो दोस्तों, हम बारी बारी से सबके ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे बारी बारी से। चलो, ये सब आपको आता है मेरे हिसाब से। तो मेरे पास i कैरेट है, x कंपोनेंट है, मतलब x एक्सिस है, मतलब i कैरेट, j कैरेट, k कैरेट, ठीक है। 3 कैरेट्स में मुझे खेलना है, i फिर j और फिर k। ये 3 कैरेट्स में मुझे खेलना है। मैं आपको दिक्कत ना हो इसलिए सीधा लाइन टू लाइन जाऊंगा। i क्रॉस j करूंगा, पहले i क्रॉस j का मतलब आपको समझाऊंगा, फिर j क्रॉस k का मीनिंग समझेंगे, फिर k क्रॉस i का मीनिंग समझेंगे। बोल हाँ या ना? क्लियर है? चला जा, आराम से हम आंसर लिखते जाएंगे। चल बोल, एक पेन दे देना, ठीक है, ओके। चला जा, i क्रॉस j, i क्रॉस j करना है, घुमा स्क्रू या घुमा उंगली, जो घुमाना है। i क्रॉस j, तेरे सामने ही खड़ा हूं मैं तो, बोलो कैसे घुमाऊं? कहाँ आ रहे हो तुम? बाहर कि अंदर जा रहे हो? बाहर आ रहे हो तुम, है ना। बाहर कौन है? k है ना, तो इसका आंसर आ रहा है हाँ सर, i क्रॉस j = k। कैसे? ऐसे। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? चला जा, अब j क्रॉस k पे आ, ये रहा j, ये करो, हाँ ये रहा ना सर, j से k जाना है ना, डन। चला जा, तो i कैरेट, k क्रॉस i पे आ, k क्रॉस a i पे, आराम से, ये रख ए शांति रख, हाँ k क्रॉस i, घुमा, क्या आ रहा है? j कैरेट। लेकिन दोस्तों जरा सी चूक करता हूं मैं कि j क्रॉस i कर देता हूं, लफड़ा हो जाता है सर। क्या लफड़ा हो जाता है? एक नॉर्मल सी डिस्कशन करूँ आपके साथ। चला जा, आपने i क्रॉस j किया था ना, अब j क्रॉस i कर, देख j क्रॉस i, इस साइड से इस साइड जाएगा ना, तू जुप अंदर, अंदर कौन? k का दुश्मन -k। तो दोस्तों उसी हिसाब से सारे के सारे माइनस हो जाएंगे। तो सर हम राइट थे, ये लॉ राइट था, बोल हाँ या ना? कभी इक्वल नहीं होते दोस्तों, देख लो, i क्रॉस j करता हूँ तो k आता है, और j क्रॉस i करता हूँ तो -k आता है, ठीक है, ठीक है। उसी हिसाब से ऐसा बोला है कि i क्रॉस i करो तो 0, क्या बात है सर, ये रहा ना, कुठे गेला रे भाई, ए क्रॉस ए, किसी वेक्टर ए आई है और ये आई है, ले अब बोल 0 हो गया, हाँ या ना बोल। तो दोस्तों i इंटू आई डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 0 0, आपको क्या लिखना है? 0 वेक्टर, वेक्टर में आप क्या लिख सकते हो? 0 और n कैरेट, ऐसा लिख सकते हो आप, ठीक। फिर ऐसे ही j क्रॉस j 0 n कैरेट, k क्रॉस k 0 n कैरेट, बोल हाउस दैट?
क्लियर है? पूरा पिक्चर क्लियर हो रहा है दोस्तों? ये आपकी थियरीज हैं, टेक्स्ट बुक में है थियरीज, और आपको जो रेफरेंस बुक दिया गया है उसमें है 25, 26, 27, ये 3 थियरीज हैं, 25, 26 और 27। पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा मैंने रख दिया। आपको कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए ओके दोस्तों, आज दोस्तों एक्चुअली में अब रोटेशनल मोशन का हम फील लेने वाले हैं दोस्तों। ये सारा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में दिया है तो ऑब्वियसली चलाना पड़ेगा क्योंकि तुझे एग्जाम में लिखना है, इसलिए चल स्टार्ट करते हैं रोटेशनल मोशन का फील। पहली बात दोस्तों, मान लो कि कोई एक पार्टिकल है, आपका ये पूरा रिजिड बॉडी है ना, उसका कोई एक पार्टिकल है, ये रहा पॉइंट P पे, स्टार्टिंग में इनिशियली t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे, t इज इक्वल्स टू 0 टाइम पे पॉइंट P पे है। भाई टाइम पास हुआ धीमे 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 टिंगनिंग 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 करके, थोड़े टाइम के बाद ये भैया कहाँ पे पहुँच गए, यहाँ पे, P डैश नाम दे देता हूँ। थोड़े टाइम के बाद मतलब t इज इक्वल्स टू t टाइम पे, तो इनिशियल टाइमिंग क्या था उसका 0 और t2 क्या हो गया t टाइम। आप देख पा रहे हो दोस्तों t2 टाइम पे वो इतना चला, बोल हाँ या ना, t2 टाइम पे वो इतना चला। आपको ऐसे में सम करवा चुका हूँ, चैप्टर 3 में बोला था मैंने आपको, याद हो तो, यहाँ पे जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, और जो ये होता है उसको डिस्प्लेसमेंट। वेरी नाइस, है ना। मतलब कि पार्टिकल अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है, देख ले P से P डैश के बीच में, हाँ या ना बोल, है ना, तो उसने डिस्टेंस कवर किया S। क्या होता है दोस्तों, कभी कभी सुनना ध्यान से, इसको मैं आर्क भी बोल सकता हूँ, आर्क, ठीक है सर, बोल सकते हैं ना, ओके। मान लो कि स्टार्टिंग में पार्टिकल यहाँ पे है, ध्यान से सुनना, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया P डैश और P, तो आप दोस्तों ऑब्वियसली ऐसा बोलोगे सर ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, राइट हो आप, है ना, ऐसा ही तो हमने सिखाया आपको, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं यहाँ पे P लेता हूँ और यहाँ पे P डैश लेता हूँ, तो अब बोल दोस्त यार क्या डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट, सीधी लाइन ही लग रही है मेरे को, तो कहीं आर्क जैसा मुड़ा हुआ दिख ही नहीं रहा है मेरे को। छोटी सी बात करूँ तो हाँ या ना बोल दे यार, ठीक है ना। तो दोस्तों नहीं पता चला, पक्की बात ना, छोटा सा आर्क होता है तो दोस्तों देखो ना कैसी लग रही है वो लाइन, स्ट्रेट ही लग रही है, समझ बात को, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, देख यहाँ से ये वाली बात, तो ये क्या है, सीधी लाइन तो है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मेरे लिए एक ही बात हो गई, हाँ या ना बोल दे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बुक में कभी कभी इसको डिस्टेंस की जगह पे डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ किया गया है, तो चिंता करना नहीं, ओके। तो आजा अब लीनियर वाली बातों पे आ जाते हैं और रोटेशनल वाली बातों पे आ जाता हूँ, ओके चलो ठीक है दोस्तों। कोई पार्टिकल P से P डैश गया तो उसने कितना डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर किया, S, लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हम चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब शांति से सुनना दोस्तों, पार्टिकल जब रोटेट हो रहा था जुप जुप जुप, तो उसके साथ साथ एक काम और हो रहा था, टिंगनिंग 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 टिंगनिंग, क्या बन रहा था, थीटा, एंगल भी बनता जा रहा था। वेरी नाइस दोस्तों, यही तो रोटेशनल मोशन को शो करता है, यही तो रोटेशन को शो करता है दोस्तों। जितना एंगल बनता जाता है उतना पार्टिकल रोटेट हुआ, है कि नहीं। जैसे कि आपकी घड़ी का मिनट हैंड यहाँ पे है और ये 3 बजा है सपोज, तो जैसे जैसे जाता जाएगा हमको पता चल जाएगा, देखो 12 पे था, अब रोटेट हुआ, है ना, 12 से 3 के बीच में रोटेट होता है, तो देखो कितना एंगल बना, 90 का बना। तो एंगल से ही तो हमको रोटेशन का पता चलता है, हाँ या ना बोल दे। पूरा रोटेशन घूम के आता है तो 360 का एंगल बनता है कि नहीं। चल ठीक, तो रोटेशन में इसको क्या बोलते हैं, थीटा। इसको बोलेंगे दोस्तों
डिस्प्लेसमेंट और इसको बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्यों एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? अब सुनना आराम से। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या? पार्टिकल के पोजीशन में चेंज। देखो यहाँ पे था और यहाँ पे आ गया, वो इससे डिनोट करते थे हम हर बार। तो चेंज इन पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। लेकिन रोटेशनल के मामले में चेंज इन एंगल, चेंज इन एंगल इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझ में आया दोस्त? पक्की बात हो रही है? चेंज इन एंगल, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, चेंज इन एंगल। ओके सर, क्लियर है? क्लियर है, गजब। चलो ठीक है। अब दोस्तों डिस्प्लेसमेंट के बाद आता है स्पीड या तो वेलोसिटी। ठीक है। ओह सर, जैसे जैसे पार्टिकल घूमेगा ना अपना लीनियर डिस्प्लेसमेंट तो कवर करेगा, साथ साथ में रोटेशनल मोशन भी हो रहा है। रोटेशन मोशन कौन शो कर रहा है? एस थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल, और एंगल चेंज होता है वैसे उसको हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो चेंज इन एंगल। अब वेलोसिटी में आ जाओ तो दोस्त, वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं। लिखेगा क्या डेफिनेशन वेलोसिटी का? सर हम तो बचपन से ऐसा पढ़ते आए हैं, माँ बाप ने ऐसा सिखाया है, ds/dt, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ या ना बोल दे। तुम्हारे चैप्टर 7 में s लिया है डिस्प्लेसमेंट को, तो dx y z कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, चला आ जाए। अब दोस्तों चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पोजीशन चेंज होने का स्पीड, या तो टाइम के साथ पोजीशन चेंज हो रहा है तो हमको स्पीड पता चल जाएगा। हाँ या ना? बहुत सारे सम हम कर चुके हैं, ध्यान से सुनना, बहुत लेवल वाली बातें बोल रहा हूँ। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड का मतलब नहीं समझ रहे यार। मैं ये बोल रहा हूँ उसकी जगह यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गया, उसकी जगह यहाँ पे थी, यहाँ पे आ गया। किस में आपको स्पीड ज़्यादा लगा? पहले वाले केस में। तो दोस्तों पोजीशन चेंज करने का स्पीड मतलब v, वही बात हुई ना? हाँ या ना बोल दे। ठीक है। अब दोस्तों उसके जैसा मैं एंगुलर में ले आऊँ, मतलब रोटेशन में ले आऊँ, उसको बोलते हैं ओमेगा। इसमें पोजीशन में चेंज होने का स्पीड, पोजीशन में चेंज होने का स्पीड, एंगल चेंज होने का स्पीड, अथवा टाइम के साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है वो बात बोलिए, ये बोल। ठीक है कि नहीं? नहीं समझ में आया? टाइम के साथ कितना एंगल चेंज हो रहा है, तो इसको बोल सकते हैं, बोलो क्या लिखूं? चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोस्तों ये जो है ना, ये चीज़ छोटा गाड़ी से दोस्तों सब इस पे है, पूरा चैप्टर इस पे याद रखना। और आज ये थोड़ा लेवल से समझ के फिर हम एनसीईआरटी में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, छोटी छोटी नॉलेज वाली बातें करेंगे हम। चला जा, ठीक है, ओके। दोस्तों एक रिलेशन मेरे पास है, जब मैं 10th में था तब, ये रेडियस होता है r, ये थीटा होता है और ये आर्क है। तो आप जानते हो दोस्तों आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। तो आर्क ऐसे r इंटू थीटा। बोल हाँ या ना? 2 सेकंड का काम है, हाँ या ना बोल। चला आ जा। दोस्तों मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ, रेडियस तो कांस्टेंट रहने वाला है, डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, देखो यहाँ से यहाँ, थीटा चेंज होगा सर। तो दोस्तों डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगी, एंगल में चेंज। तो मेरे पास दो रिलेशन है, एस और थीटा के बीच जो रिलेशन है वो एस इज इक्वल टू आर थीटा है। और दोस्तों v और w मतलब ओमेगा के बीच में रिलेशन है वो सर सेम s और थीटा के बीच में r आ रहा है भाई, v और ओमेगा के बीच में r आ रहा है सर। पूरा थॉट जा रहा है आपका कि नहीं जा रहा है?
मैं अभी दोस्तों बोल रहा हूँ फिर से, ये ओमेगा की मैं हालत ख़राब करने वाला हूँ, 2 सेकंड रुक जा खाली तू। खाली मैं कंपैरिजन करवा रहा हूँ आपको, रोटेशनल में क्या सीखने वाले और लीनियर में क्या सीखने वाले। सीखने वाले ठीक है, लेकिन वो लीनियर का क्या लेना देना था और इसका एंगुलर का पूरा अलग कॉन्सेप्ट क्या है वो हम समझेंगे, ठीक है। अब आजा दोस्त वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन, इसमें ए बोलते थे, जिसको क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सर गजब गजब, बराबर जगह नहीं दोस्तों। ऐसा ही इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है। कभी कभी आपको देखो इच्छा हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, होशियार हो आप। हाँ सर, वी को क्या लिख सकता है, डी एस बाई डी टी। तो डी बाई डी टी और डी एस बाई डी टी, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी। नहीं समझा, मुंह तो देखो आपका, देखियो कांच में कभी कर दिया क्या? हाँ सर, ये v क्या हो गया, डी एस बाई डी टी। तो ये हो गया डी स्क्वायर एस और डी टी का स्क्वायर, तो हो गया डी स्क्वायर एस इन अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ऐसा ही सर इसको मैं लिख सकता हूँ, डन है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। मास्क में मुंह भी नहीं दिखता ना, तो चलो पता नहीं चलता मतलब क्या ओके हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अंदर ही अंदर। આજનો દિવસ કેટલો ખરાબ ગયો नहीं આપણો। चल ठीक है, आ जा दोस्तों। मज़ा आ रही है कि v को है ना मैं वापस से t से क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट करूँ। हाँ सर, a इज इक्वल्स टू आर, कौन है ये, तो सर मेरे को तो और एक मिल गया बच्चा छोटा सा नन्ना मुन्ना सा, जिसका नाम था a इज इक्वल्स टू आर अल्फा। सबके बीच का रिलेशन है सर आपके पास, एस थीटा वी ओमेगा, और सब में आ रहा है, देख ले तू, है कि नहीं, बोल समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चल ठीक है, इसको आप लिख सकते हो, इसको लिखा चेंज इन वेलोसिटी, इसको लिख सकते हो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। दोस्तों मतलब समझना, मतलब में मजा आएगा। ओमेगा क्या शो कर रहा है, एंगल कैसे फटाफट, मतलब एंगल कैसे चेंज होता है टाइम के साथ, वो शो कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं उसका स्पीड, ठीक है ना। और अल्फा क्या शो कर रहा है, वो स्पीड जो है वो कैसे चेंज होगा। मान लो पहले चक्कर में 2 हुआ, दूसरे चक्कर में 3 हुआ, तो रोटेट होने का स्पीड बढ़ जाएगा सर, तो वो शो करता है ओमेगा। सर नहीं समझ रहा है तूने पहली बार में बाहर से फोर्स लगाया, फोर्स वाली मैटर आने वाली है, शांति रखना, और आगे लेक्चर्स में आएगी। मैं से घुमाया जूम, तो देखा सर उसका स्पीड 2 था, मान ले 2 है, ठीक है, जूम उसका स्पीड 3 देखा सर मैंने, समझ रहा है तू। तो दोस्तों उसका रोटेशन का स्पीड, या तो बोल सकते हैं एंगल चेंज करना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोलते हैं, ओमेगा बोलते हैं। हाँ ठीक है, बोलो ये रिलेशंस ओके हैं। आपको कभी कभी मार्केट में ज़रूर पड़े तो आप ऐसा थीटा इज इक्वल्स टू एस बाई आर, ओमेगा इज इक्वल्स टू वी बाई आर, और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ए बाई आर, ऐसा आप लिख सकते हो। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है ना। कभी ज़रूर पड़ेगा दोस्त, एक मार्क्स में पूछते हैं, ठीक है। बोल हाउस दैट क्लियर, पिक्चर पूरा क्लियर हो रहा है। कौन सी पिक्चर देख रहा है, रोटेशनल मोशन, ठीक है। चल एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, चल ओके दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, ठीक है, आपने लिख लिया, ठीक। अब दोस्त ऐसा हो सकता है क्या, हमने बचपन में पढ़ा था, हमको किसी ने बोला था सर एवरेज जो वेलोसिटी होता है ना, एवरेज वेलोसिटी, या तो उसको ऐसे डिनोट कर, कोई इश्यू नहीं है, वो सर ऐसे होता है डी एस बाई डी टी। हाँ सर बात हुई है अपनी, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा डिस्प्लेसमेंट अपॉन डेल्टा टी। तो दोस्तों मैं ये बोल रहा हूँ, और इंस्टेंट के लिए क्या बात हुई है अपनी, क्योंकि उसमें टाइम लिमिट टेंस टू 0 हो जाता है, इसलिए। ओके दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। उसी हिसाब से तो मैं एवरेज ओमेगा फाइंड करने जा रहा हूँ, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, इंस्टेंट ओमेगा,
ये बहुत काम आने वाला है दोस्तों, लाइफ सेट होने वाली है। ए इज इक्वल्स टू एवरेज ए आप क्या फाइंड करते थे दोस्तों? डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। ए इंस्टेंट कैसे फाइंड करते थे? तो दोस्तों आप एवरेज अल्फा कैसे फाइंड करोगे? हाँ, क्या बात है, बोल क्लियर हो रहा है? सारी थॉट प्रोसेस क्लियर हो रही है दोस्तों? आपकी बुक की 2 थियरी भी चला दी, लेकिन वो लिखवाऊंगा बाद में शांति से, लेकिन वो उसका थॉट दे दिया मैंने आपको। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में 2 थियरी है, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा चेंज कर रहा हूँ मैं सिचुएशन। अरे यार, अच्छा स्क्रीनशॉट हो गया नहीं? हाँ, ये चीज़ मेन थी। एस इज इक्वल्स टू आर थीटा पर से हम कैसे सीधा वी पे आए, वी से ए पे आए, ठीक है ना? और आपको ये सब पता हो तो फिर मैं आगे बढ़ूँ लेक्चर में। ये सारी चीज़ें पता है आपको, मतलब अभी नहीं, पहले कल आपका जी का लेक्चर हो गया है, तो मैं खोटू बकवास न करीन પછી આગળ લેક્ચરમાં વધુ બોલો તમે કોઈ। ओमेगा का थॉट आपको दे दिया गया है, ओमेगा क्या है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, ये सब वो। ठीक है, चलो आ जाओ दोस्तों। ओमेगा का थॉट लेते हैं हम। एक्चुअली में क्या है, किसी बच्चे ने मुझे फर्स्ट, एक्चुअली गुजराती मीडियम में किसी बच्चे ने फर्स्ट लेक्चर में मुझे बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रेस कर दिया। पहले ही लेक्चर में मुझे क्वेश्चन कर दिया कि सर ये जो रिजिड बॉडी है उस पर जो हर एक पार्टिकल अपना अपना सर्कल बना के घूमता है, ठीक है, रिजिड बॉडी पे, तो सर हर एक का वेलोसिटी अलग क्यों होता है? तो ऐसा तो रीज़न मैं नहीं दे सकता दोस्त, वो उसको बहुत ही लंबा जाना है ना तो फटाफट घूमना पड़ेगा। वो फिजिक्स की भाषा में आंसर नहीं हुआ, वो सीधा है सूचबे आऊ था, ऐसा हो गया। तो दोस्तों आज वो आपको पता चलेगा कि हर एक का स्पीड अलग अलग क्यों था। जो वी हम बात करते थे ना, वी हर एक का स्पीड अलग था, वो आज हम डिस्कशन में लेंगे दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है बच्चों को? मान लो कि मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, फिर मैं मेरे हिसाब से जा रहा हूँ, अभी आपको जो चला हो वो चल ठीक है दोस्तों। ये सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इस लाइन पे एक ये है, फिर दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा ये है, ठीक है। चलो दोस्तों अब धीमे धीमे रोटेशन मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चला जा जूम। तो दोस्तों तीनों को रहना तो साथ में, हम साथ साथ हैं। दूर जाएंगे वो कभी एक दूसरे से? कितना भी घुमा लो आप, नहीं जाएंगे सर। तीनों एक ही लाइन में आना पड़ेगा। चल तो स्टार्ट करता हूँ। आपको ये शुरू करने से पहले क्या आपको ये पता है 10th स्टैंडर्ड में ये मैं 45 का एंगल बनाता हूँ तो ये कितने का? 45 का है ना। ये कितने का? 45। इसमें क्या पूछते हो सर, हमको पता है ना। ओके, एंगल तो कब चेंज होगा? जब इसको उठा के यहाँ पे कर दूँ तो, ठीक है ना। तो ये सारे एंगल्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो अब देखना दोस्त, लाइट सेट कर रहा हूँ। चलो घूमा तो अभी t इज इक्वल्स टू 0 टाइम था, ठीक है। 1 सेकेंड के बाद घूम के देखो, ये पार्टिकल कुठे आया? इकडे। ये किधर आया? इकडे। और ये किधर आया? इकडे। हाँ या ना बोल। सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है सर। किसी ने बड़ा आर्क कवर किया है, किसी ने छोटा, और किसी ने और छोटा कवर किया है। हाँ या ना बोल दे। ठीक है दोस्त, लेकिन मुझे एक बात कॉमन दिखी तीनों में सर, तीनों उस्ताद हैं। ये मान लो 10 डिग्री का एंगल बनाया तो इसने, क्लियर है सर, समझ में आ रहा है? इसने 10 का एंगल बनाया तो इसने भी 10 का एंगल बनाया, इसने भी 10 का एंगल बनाया। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे मान लो पार्टिकल इधर आ रहा है, जुम 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 जुम। t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड में पार्टिकल इधर आ रहा है, ठीक है। तो चल इधर, तो ये इधर रोटेट हुआ, ये इधर रोटेट हुआ, ये अपने रास्ते पे रोटेट हुआ, सब अपने अपने इन शॉर्ट सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहे हैं। अब दोस्तों 2 सेकेंड के बाद मैंने क्या देखा, इसने 30 का एंगल बनाया तो इसने भी 30 का, इसने भी 30 का। हर एक पार्टिकल का लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट है, आर्क कवर कर रहा है, वो अलग अलग, ठीक है। मैं लिख सकता हूँ सबका आर अलग, सबका डिस्टेंस अलग अलग है,
सबका वेलोसिटी अलग है। क्यों है उसका रीज़न अभी 5 मिनट बाद पता चलेगा। ओके, सबका वेलोसिटी अलग है, सब अलग अलग वेलोसिटी से भाग रहे हैं। क्यों अलग अलग वेलोसिटी भाग रहे हैं सर? बेसिक फिजिक्स में बात करें तो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है और टाइम पे आ जाना है तो क्या बढ़ाना पड़ेगा? स्पीड। ओके दोस्तों, मान लो कि थोड़े टाइम के बाद मैं यहाँ पे आ गया, t = 10 सेकेंड पे यहाँ पे सब आ गए, तो दोस्तों ये घूम के यहाँ पे आया होगा, ये घूम के यहाँ पे आया होगा और ये घूम के यहाँ पे आया होगा। ठीक है, ड्यूरिंग दैट टाइमिंग उन्होंने एंगल बनाया है 110। तो सबने 110 एंगल बनाया, सबने 110 एंगल बनाया कि नहीं बनाया? सब सारे सेम टाइम में सबको आना है। सर टाइम सेम सब में लग रहा है और एंगल भी सब सेम बना रहे हैं। सेम टाइम में सब सेम एंगल बना रहे हैं सर, देख लो आप, है ना? तो एंगल और टाइम सेम होता है तो सबका एंगुलर स्पीड मतलब एंगल बनाने का स्पीड कैसा होगा? सेम होगा सर। बोलो हाँ या ना, हाँ या ना बोल दे एक बार। चल, पूरा थॉट दौड़ रहा है कि नहीं दौड़ रहा? नहीं मजा आया यार, मजा नहीं समझ में आ रहा है आपको कि इसका पूरा v डिफरेंट है भाई। इसका v ये रहा, ठीक है, इसका डिस्टेंस यहाँ पे है तो ये रहा डिस्टेंस r, ठीक है, और ये एंगल चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है पहले वाले का, दूसरे वाले का, तीसरे वाले का, तीनों एक टाइम में ही, मतलब एक जैसे जितने ही टाइम में एक जितना एंगल कवर कर रहे हैं। सेम एंगल सेम टाइम मतलब सबका ओमेगा सेम, एंगल बनाने का स्पीड सेम। दोस्त बोल हाँ या ना, मतलब कि एंगल सेम टाइम में सेम एंगल चेंज होता है। बोल क्लियर हो रही है बात? अब इसका डायरेक्शन की बात करूँ तो 2 मिनट रुक ले, स्क्रीनशॉट ले ले एक बार। हाँ ओके दोस्तों, डन है। तो ओमेगा का थॉट क्लियर है? फील आ रहा है? नहीं समझ में आया यार? सर हर एक एंगल सेम बनाएगा सेम टाइम में, मतलब सबका एंगुलर स्पीड सेम होगा। अब दोस्त आपका क्वेश्चन का आंसर देता हूँ फिजिक्स की भाषा में। v = r ओमेगा आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है, v = r ओमेगा। दोस्तों ओमेगा तो कांस्टेंट हो गया सबका, ओमेगा तो सबके लिए सेम, तो यहाँ पे पार्टिकल ले, यहाँ पे ले, यहाँ पे ले, कहीं पे भी ले, ओमेगा सबका सेम, ओमेगा कांस्टेंट रहेगा। बोल हाँ या ना? तो v इज प्रोपोर्शनल टू r, ये कांस्टेंट है तभी v इज प्रोपोर्शनल टू r ना। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर ऑफ मास से, तो इसका डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है तो इसका स्पीड। लॉजिक क्लियर हो रहा है दोस्त? दिस इज NCERT टेक्स्ट बुक लेक्चर, डोंट वरी अबाउट दैट। जी में कहाँ जाओगे आपको भी नहीं पता है, ठीक है ना? चल बोल, क्लियर हो रही है बातें सारी? ठीक है। अब ओमेगा के डायरेक्शन की बात आती है दोस्तों आपको। चलो ओमेगा के डायरेक्शन की बात करूँ ना दोस्तों, तो सिंपल है, हम सीख चुके हैं। जिस तरफ आप घूम रहे हो ना, ओमेगा का डायरेक्शन बाहर की तरफ। मान लो ऐसे घूम रहे हो तो अंदर की तरफ, ठीक है दोस्तों। तो ओमेगा का डायरेक्शन आप इजीली बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल उस पर से आप ले पाते हो, ठीक है। बोल, कुछ पूछना हो आपको प्लीज़, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस ओमेगा v एंड r ऑल दैट? पूरा मैथमेटिकल फंडा क्लियर है? पक्का ना? चल ठीक है। और एक 2-3 प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको ओमेगा की। एक्चुअली में क्या होता है, स्कूल में ऐसे भी पूछते हैं कि v दोस्तों टेंजेंशियल होता है। ये देखिए रोटेट हो रही है चीज़, ये रोटेट हो रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट हो रही है चीज़, समझना बात को। और ये जो कोने वाला पार्टिकल है उसका v कहाँ होगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उसका रेडियस कहाँ होगा? ऐसे। और उसका ओमेगा कहाँ होगा? पिक्चर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये क्या होगा? उसका रोटेशन एक्सिस होगा। अब तू दोस्तों मैं बोल रहा हूँ ऐसे घूम रहा है तो ओमेगा कहाँ होगा?
ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में हो गया, ये रेडियस हो गया। अब घुमा, ओमेगा कहाँ हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो ओमेगा का डायरेक्शन कहाँ होता है, परपेंडिकुलर टू दी सर्कल और प्लेन, वॉट एवर इट इज। डन है ना? ओके। जैसे कि एक एग्जाम में ऐसा दिया है आपको, खाली ऐसा प्लेट बनाया है, दिस प्लेट और दिस रिजिड बॉडी इज मूविंग, खाली ऐसे डायग्राम बना देते हैं। क्या बोलते हैं उसको, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, और 4 ऑप्शंस दिए होते हैं नीचे दोस्तों, डाउनवर्ड और अपवर्ड। ऐसे घूमना है, सिंपल, 1 मार्क्स पक्का, ठीक है। बोल, हाउ इज दैट, क्लियर है पूरा का पूरा? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम दोस्तों थियरी पढ़ेंगे इसकी, ओमेगा की, लेकिन ये थॉट पूरा ये था। ओमेगा का मतलब खाली ओमेगा नहीं है, एंगुलर स्पीड का मतलब समझ में आना चाहिए आपको, मतलब कि एंगल सेम टाइम में सेम एंगल चेंज हो रहा है, इसलिए सबका ओमेगा कैसा है, सेम है। जैसे कि किसी टीचर ने पेपर बनाया था लास्ट टू लास्ट ईयर, 1-2 साल से बच्चे, स्कूल का एग्जाम होता है ना, तो पेपर लेके आते हैं, बहुत ही स्मार्ट पेपर था वो। तो भाई सेंटर ऑफ मास या तो रोटेशन एक्सिस से 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दूर दोनों पार्टिकल का ओमेगा कैसा। भाई तो ऑप्शंस दिए थे, ऑप्शंस ऐसा था कुछ, ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू ओमेगा 2, ओमेगा 1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 2, ओमेगा 1 इज लेस देन ओमेगा 2 एंड डी नन। ऑप्शन ए, 5 सेंटीमीटर दूर हो, मतलब यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा सबका सेम, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जोरदार लेवल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक मजे करिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय। ओके दोस्तों, एक चीज़ बाकी रह गई तो चला देता हूँ मैं, सुनना। देखिए ये इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, सॉरी अल्फा का, इसका ऑलरेडी रेडियन पर सेकेंड है, रेडियन पर सेकेंड, और नीचे और टी है तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। टाइम के साथ रेडियन मतलब एंगल, टाइम के साथ वो कितना एंगल बनाएगा उसी को ओमेगा बोलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अच्छे सम के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।